नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने नैब कवानीन में तरमीम कर दी हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ इन तरमीम के खिलाफ खुलकर सामने आ चुकी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने एक ट्वीट किया, लेट्स हैव अ लुक। दुनिया कि जिस एक ऐसी ही मिसाल है जो कि इसीलिए प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि कमजोर आदमी मामूली जुर्म जाएगा, जबकि बाअसर बदउन्वान अनासर को कौम का खून चूसने के मकरू अमल की खुली आज़ादी मिल जाएगी। एहतसाब के अमल को कमज़ोर करना न सिर्फ खिलाफ आइन है, बल्कि पहले से मसाइल ज़दा पाकिस्तानी अवाम के बुनियादी हकूक़ के भी खिलाफ है। और फिर प्रेसिडेंट ने एक और ट्वीट की और उन्होंने कहा कि हमें कुरान और सुन्नत के अहकामात पर अमल करना चाहिए। मैं खुद को अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह समझता हूँ और उनसे माफ़ी का तलबगार रहता हूँ। मैं इस हकीकत से बखूबी आगाह हूँ कि सदर पाकिस्तान के बिल पर दस्तखत ना करने के बावजूद ये बिल कानून की हैसियत इख्तियार कर लेगा, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे एहतसाब तरमीमी बिल पर दस्तखत करने की इजाज़त नहीं देता। एक ट्वीट के बाद दूसरी ट्वीट के बाद तीसरी ट्वीट की प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने। फिर हमने एक रिएक्शन देखा। कल डिफेंस मिनिस्टर ने हामिद मीर साहब के शो में कहा कि प्रेसिडेंट इस मामले में वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है, मगर दूसरी तरफ हमने देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी प्रेसिडेंट को शदीद तनकीद की है। लेट्स वॉच द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। मेरी सदर साहब से गुजारिश है कि नैब के रिकॉर्ड को जरा मंगा लें। 22 साल नैब को हो गए हैं। बता दें कौन से सियासतदान को इस नैब ने मुजरिम करार दिया है, कौन सा उनका केस है जो अदालत में चल सका है। हर केस झूठा होता है। जब तक नैब है तो ये मुल्क नहीं चलेगा। आज जरूरत इस बात की है कि इस इदारे को, जिसने मुल्क की मईशत को तबाह किया है, इस इदारे को खत्म किया जाए। इस तमाम सूरत हाल में दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान आज तो खुलकर तनकीद करे हैं, मगर कुछ अर्से पहले तक, तकरीबन आज से 2 साल कबल तक, वो खुद नैब कवानीन में बेहतरी की खुलकर हिमायत करते रहे हैं। लेट्स वॉच इमरान खान। ब्यूरोक्रेट्स डरे हुए थे नैब की वजह से। उन लोगों को पकड़ा गया जो कि सारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक खौफ चला गया कि कोई भी पकड़ा जा सकता है प्रोसीजर के ऊपर। बिजनेस कम्युनिटी नैब के पर्व्यू में आती नहीं है। जो डेफिनेशन है सारी दुनिया के अंदर करप्शन की, वो है यूजिंग पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन। और मैंने ये मैसेज उनको भी पहुंचा दिया, नैब के चेयरमैन को। मैंने उनको समझाने की कोशिश की है कि यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अमान मसूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक आम तासुर अब ये बन गया है कि नैब खत्म होगा, नैब बंद हो जाएगा, अब कोई एहतसाब नहीं होगा, अब कोई सवाल नहीं करेंगे पाकिस्तान के अंदर, अब किसी किस्म का कोई सवाल नहीं होगा। ये तासुर बन चुका है। सही है, ये गलत, इस पर हम बहस कर लेते हैं, लेकिन इस तासुर के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने जो अभी तक की गुफ्तगू की, इंट्रो में ये बात की, सदर आरिफ अलवी जो हैं वो जिस तरह के बातें कर रहे हैं वो कतन गैर आईनी है। उन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए, आइन की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। प्रेसिडेंट का इस मामले में सेरेमोनियल रोल है, उसको दस्तखत करने चाहिए। अगर वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस मामले पे तो ये बहुत ही गलत बात है। और मसलन यही वही सदर मुमलिकत तो याद है पार्लियामेंट पे हमले में इमरान खान साहब को फोन पे क्या कॉल में क्या कह रहे थे, कराची में क्या सूरत हाल थी, और ये कराची में पूरा कराची को बंद करवाने की धमकियां दे रहे थे। तो ऐसे शख्स से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कुछ हो रहा है। जहां तक नैब के हवाले से बात, देखिए नैब जो है ना एक डिक्टेटर का बनाया हुआ इदारा है, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तहरीक इंसाफ वालों को तो बहुत खुश होना चाहिए कि इसमें बुनियादी तरामीम हो रही हैं, इसलिए कि अगर ये हुकूमत चाहे तो बड़ी सहूलत के साथ
वो सारे इक़दाम कर सकती है जो तहरीक इंसाफ के अपने दौर में हुए। आपने खुद देखा कि एक नहीं दर्जनों अपोजिशन के सियासतदान बिला वजह बिना किसी सबूत के जेलों में घुसा दिए गए, फिर उसके बाद मुकदमा चले तो पता चला किसी एक मुकदमे में भी कोई सबूत नहीं मिला। यह तो पता चले ना कि कोई, तो ये इदारा हमेशा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अभी जो सूरत हाल बन रही है उसमें ये हो रहा है कि कुछ बुनियादी तरामीम हो रही हैं, लेकिन नैब को ख़त्म नहीं किया जा रहा। हालांकि अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहें तो मेरे ख्याल में नैब जैसे इदारे को बंद होना चाहिए, जबकि एंटी करप्शन का इदारा है, आपके पास FIA है, आपके पास पुलिस है, आपके पास ISI है, इतने बहुत से इदारे हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मेरी शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मुलाकात हुई जब वो नैब की कैद में थे, और उन दिनों थोड़ी देर के लिए मुझसे मुलाकात हुई। उन्होंने बड़ी दुरुस्त बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह नैब काम करता है दुनिया का कोई मुल्क नहीं चल सकता। हम अपने इन्वेस्टर को, अपने एंटरप्रेन्योर को, फॉरेन इन्वेस्टर को, सबको खौफजदा कर देते हैं और नाम करप्शन का लेते हैं, और हम अपनी सारी ब्यूरोक्रेसी को ये आपने बड़ी अहम बात बताई है अमान मसूद साहब। आप ही कह रहे हैं जब कस्टडी में थे तो उस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की। अभी हमने जो स्टेटमेंट चलाई है इमरान खान साहब की, वो भी एग्जैक्टली यही बात कह रहे हैं। सो क्या हुकूमत के अंदर, हुकूमत के बाहर मौकफ चेंज होता है? क्योंकि बाहर नैब से मुस्तफीद तो बहुत लोग हैं। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। होता ये है कि ये नैब की तरामीम या नैब को खत्म करने का फैसला पहली दफा नहीं हुआ। ये जब भी कोई हुकूमत होती है वो चाहती है कि इसमें तरामीम कर ले। अपोजिशन जो होती है, कोई भी अपोजिशन हो, मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग PTI, वो साथ ही नारे लगाने शुरू कर देती है, ओ NRO मिल गया, चोर डाकू भाग गए और मुल्क का पैसा लूट गए, डाकू खा गए, ये वो। अच्छा, उससे पब्लिक प्रेशर बढ़ता है। तो ये प्रेशर किसी ना किसी स्टेज पर खत्म होना चाहिए। मैं आपको बताऊं मुल्क का हल क्या है। बहुत सारे मामला जो पॉलिटिकली हमने देखे हैं वो चलते रहे हैं, जिसमें अपोजिशन हुकूमत आपस में लड़ती रही है, लेकिन कुछ बुनियादी बातों पर अब उन्हें मिलकर स्टैंड लेना चाहिए। अकेले भी, जैसे नैब का मामला है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इमरान खान भी कहते रहे हैं, ख्वाजा आसिफ ने भी कह दिया, शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कह दिया। तो खुदा के लिए अब मिल बैठकर इसका मामला तय करें ताकि ये आइंदा आने वाले दिनों के लिए मुश्किलात ना बने। जो अभी बात अमान मसूद साहब ने की है, आलिया हमजा साहिबा, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हमने एक स्टेटमेंट चलाया, इमरान खान साहब भी ये बात तो कहते रहे हैं कि तरमीम होनी चाहिए नैब के अंदर। आप ये भी कहते रहे हैं कि हमारा एहतसाब का बयानिया नुकसान उठाया उसने, क्योंकि नैब के अंदर वो सकत नहीं थी कि वो मामला को हतमी कंक्लूजन तक लेके जाता। सो तरमीम के ऊपर क्या सबको मिलके बैठ के बात करना चाहिए, या आप लोगों ने तो कहा है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फरिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इमरान खान साहब को तो निकाला ही इस वजह से गया है। अभी आपने खुर्रम दस्तगीर साहब की स्टेटमेंट नहीं सुनी? उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर, खैर सुप्रीम कोर्ट का तो मैं खुद बता रही हूँ, उनके कहने के ऊपर 100 नैब के जजेस लगाने। मैं अगर ये मेरी बात सुन लेंगे तो इनको समझ में आ जाएगी, बीच में नहीं बोल। जी, अमार साहब को आवाज आपकी नहीं जा रही, वो ये बता रहे हैं, आपको उनकी आ रही है, हमें अंदाजा हो गया। प्रोड्यूसर साहब जरा अमार साहब की आवाज को भी आवाज जाए। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि हमें तो निकाला इन्होंने इसलिए था कि हम तो 100 नैब के जजेस लगाने लगे थे, और उन जजेस ने जो एहतसाब का प्रोसेस था उसे तेज कर देना था, और इनके जितने पेंडिंग केसेस थे उन सारे पेंडिंग केसेस का फैसला हो जाना चाहिए था। इन्होंने साल के आखिर में तो जेलों में होना था। यही स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह साहब ने भी विंडिकेट की है। तो फिर यहाँ आकर सिर्फ एक सेकंड, ये फाइनल नहीं है, ये फाइनल नहीं है। अमरीकी साजिश तो इसी के इर्द गिर्द घूमती है ना, क्योंकि अमरीकनों को तो गुलाम चाहिए थे ना, यहाँ पर ऐसे गुलाम चाहिए थे जिनको फौरन ये कह सके तुम्हारा आर्म ट्विस्ट करेंगे, जो ये कहें कि अमरीका तो सुपर पावर है, अमेरिका के वेंटिलेटर पर हैं हम। जो मैं बात यहाँ पर करना चाह रही थी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें सुनाया जा रहा है जो था क्या, खाता है तो लगाता भी है। करप्शन होती है, पैसा खाया जाता है, हमजा शहबाज की स्टेटमेंट है, और वो बच्चों को ये ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। अभी कल इनके एरिस्टोटल की स्टेटमेंट है, बहुत से ममालिक में हमारी तरह की करप्शन होती है। फिर खुर्रम दस्तगीर वाली स्टेटमेंट कि हमें पक्की खबर थी कि हमारा एहतसाब होने वाला है और हम नाअहल हो जाएंगे। फिर उसके अलावा अगर मैं ये बताना शुरू करूँ, नवाज शरीफ साहब एक ज़माने में कहते थे बहुत करप्शन है, तहकीकात में पड़े तो काम कौन करेगा। फिर एक और उनकी स्टेटमेंट थी, अगर मेरे असासे आमदन से मुताबिकत नहीं रखते तो तुम्हें क्या है। मुझे ये समझ में नहीं आती
करप्शन को जायज़ ये करार देते हैं। करप्शन के ऊपर आने वाली जो एहतसाब करने वाली हुकूमत है उसको निकालना ये चाहते हैं। और यहाँ पर बैठकर अमार मसूद साहब मुझे ये सुना रहे हैं कि पीटीआई को इससे फ़ायदा होगा। भाई हमने नहीं लेना फ़ायदा, हमने गलत किया है, हमारे वजीरों ने गलत किया है, हमारे पे कोई कमी है, पकड़े हमें भी, चाहे इसी नैब के थ्रू पकड़ें। ये कौन सा तरीका है? नैब तरमीम पढ़ी नहीं है इन्होंने और यहाँ आकर हम ये बातें सुनाने लग पड़े हैं कि जी उसमें होना क्या है और उससे पीटीआई को फ़ायदा होने। मैं ज़रा पहली तरमीम जिससे फ़ायदा होगा पीटीआई को वो ज़रा सुना दूँ। 1985 के बाद से जितने लोग हैं जिन्होंने करप्शन की है हुकूमत में रह के सबको फारिग कर दो। तो हम तो 1985 के बाद हुकूमत में रहे ही नहीं है, हम तो 3.5 साल से हुकूमत में रहे। एहतसाब करें हमारा भी। दूसरी तरमीम, अहले खाना के असासे मुल्जिम के असासे तस्वुर नहीं होंगे। सबसे पहले किसको फ़ायदा होगा? बबलू डब्लू उनकी नालायक मरियम बेटी को या उसके अलावा सलमान शहबाज को जो यहाँ से एब्सकॉन्डर है और एब्सकॉन्डर होकर वो हर हुकूमत के उसमें बैठा हुआ है। बहुत एहतराम के साथ, लेकिन नो वर्ड कॉलिंग प्लीज, नो वर्ड कॉलिंग। नहीं, वर्ड कॉलिंग की क्या बात है इसके अंदर? नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ से भी होगी फिर नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। मैंने कभी ये नहीं करना, मैं कभी लड़ाई। नहीं, मैं फरिया मैं कभी किसी को ये नहीं कहती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ जो जिसने जवाब देने अपनी बारी पर दे। तीसरी तरमीम, जो आपका मनी ट्रेल है वो तो नैब ने देनी है। जो पहले जिसके लिए कैलबरी फंड किया गया था, जिसके लिए जाली ट्रस्ट दी गई थी, जिसके लिए कतरी खत दिया गया था, यानी अब वो बारे सबूत ही नैब पर आ गए। इसमें पीटीआई का क्या फ़ायदा है? जो जायदाद है अगर वो बेनामी का तस्वुर होती है तो डीसी रेट पर उसका अंदाज़ा लगाए, उसे बेच दें। यानी अरबों की जायदाद चाहे आप करोड़ों में जाहिर करें, निकल जाएं, खा जाएं और दौराने केस मुल्जिम जो है वो अपनी जायदाद बेच सकता है। और ये अगर केस साबित ना हो, ये तो हम भी कहते हैं। मसला सारा ये है, इससे कौन से गरीब को फायदा हो रहा है? इससे कौन सी पीटीआई को हम जिसकी बात करते थे, अगर तब की नैब तरमीम को पढ़ा जाए, अब की नैब तरमीम को पढ़ा जाए, हम सिर्फ ये कहते थे टैक्स के मामलात उस पर हमें अब भी एतराज नहीं है, एफबीआर को देखने चाहिए। बिल्स के मिल के ओके, फैसल करीम कुंडी साहब ने अपनी पर्ची निकाल के सामने रख ली है, तो विल कम टू यू राइट। मैंने नोट्स लिखे हैं, मैंने कोई पर्ची किसी ने मुझे दी नहीं है। नहीं, खुद लिखे हैं, किसी से लिख के नहीं लाया। आई एग्री, मेरे सामने बैठ के यहाँ लिखे हैं। सो वी विल आस्क हिम दिस राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान ने कहा है कि नैब कवानीन की अगर तरमीम हो गई तो ये 1200 अरब रुपए का बोझ बराह रास्त कौम पर पड़ेगा। लेट्स वॉच हिम। 117 बड़े मुकदमात नैब के, उनको सामने रख के जो 34 नकाती एनआरओ बनाया गया था फैटफ के दिनों में, और वो हमें पेश किया गया था, मैं उस कमेटी का रुकन था, उसमें ये सारा कुछ शामिल था जो आज हुआ है। 1200 अरब उसका गपला है। वो सारे केसेस खत्म होने वाले हैं और जब वो खत्म हो जाएंगे तो ये जो 1200 अरब है ये पैसे आपने देने हैं। उसके लिए आपको 3 काम करने होंगे। पहला काम तो ये है कि आप चाय छोड़ दें। एक ऐसा मुल्क जिसमें शराब की इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी नहीं है, उसमें बच्चों की कैंडी और टॉफी और चॉकलेट उसके ऊपर पाबंदी है ताकि अपनी कोकोमो बेची जा सके। फैसल करीम कुंडी साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाइखा खान अब्बासी ने दोबारा ये बात की। अभी अमार मसूद साहब बताए थे कि वो पहले भी ये बात कह चुके हैं कि अगर मुल्क चलाना है तो नैब को बंद करना पड़ेगा। ये तमाम अपोजिशन का यही राय है या सिर्फ पीएमएलएन की राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम गवर्नमेंट की, सॉरी गवर्नमेंट कह सकते हैं, इत्तेहाद जमात कह सकते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत पहले आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी कहा था कि मईशत और नैब इकट्ठे नहीं चल सकती, और ये बात बिल्कुल ठीक थी। क्योंकि अगर आप देखें जो कि बियाली हमजा साहब अभी फरमा रही थी कि नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए पिछली हुकूमत में इस्तेमाल किया गया। पिछली हुकूमत की बात ना करें, बल्कि उससे पहले
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब पेट्रियाट बनाई गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया तो किसको इस्तेमाल किया गया? मुस्लिम लीग काफ बनाई गई तो किसको इस्तेमाल किया गया? MKM को तोड़ा गया तो किसको इस्तेमाल किया गया? ये सब नैब के कारनामे हैं जो कि उनके तमगे जो उनको मिले थे। फिर उसके बाद अगर आप आएँ तो हमारे दौर में, अगर आपको याद होगा, 2008 से 13 तक कोई भी आप नहीं बता सकती कि पॉलिटिकल प्रिजनर हो या आपने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की हो। अब आ जाते हैं कि जब इनकी दौर हुकूमत था, अली हमज़ा साहिबा की हुकूमत थी, तो इनके एक वज़ीर आ जाते थे, इनके कोई रहनुमा आ जाते थे कि 3 दिन बाद और अगले हफ्ते फ़लाँ शख्स जो है अपोजिशन का वो गिरफ़्तार होगा, और वो गिरफ़्तार हो जाता था। और फिर जिस तरीके से इन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किया, नैब को अगवा बराए तावान का इदारा बनाया, सरकारी अफसरान को पकड़ा, उन्होंने अगर 1 अरब करप्शन किया, जी अच्छा ठीक है आप ऐसे करें, 10 करोड़ दे दें, 20 करोड़ दे दें, डील हो जाती थी। इस पर थोड़ा सा खुल के बात कर ली, क्योंकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि कोई और था जो इन्फ्लुएंस कर रहा था नैब को। दिस इज व्हाट ही सेड। बात यह है कि वो उस वक्त बताता था मैं ना कि मैं नहीं हूं, मैं ओन तो वो कहता था कि देखें फलां क्या कहता था, अमेरिका में जाके खड़े होके आप जाके वहां पर अपनी फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट दें, मैं जा रहा हूं पाकिस्तान और मैं इनसे फ्रिज ले लूंगा, मैं इनसे AC ले लूंगा, मैं इनसे वो ले लूंगा। ये आप अमेरिका में जाके बातें करते हैं। फिर जो ये फरमा रही हैं हमारी अली हमज़ा साहिबा, आप बताएं कि आपके सूबे में जहाँ पर आपकी 9 साल 10 साल हुकूमत है, आपने वहाँ पर नैब के इदारे को क्यों बंद कर दिया है? आपने एहतसाब ब्यूरो पर क्यों बंद कर दिया है? अभी बाबर अवान साहब हमें जो सुना रहे थे, वाशस हो रहे थे, आप हमें इल्ज़ामात लगा रही हैं कि आपके लीडर जो हैं वो चोर हैं, फलाएं, जो आप नाम पुकार रही हैं। आपके लीडर का वालिद करप्शन में निकाला गया था, सर्टिफाइड करप्ट था आपके लीडर का वालिद। इकरामुल्लाह नहीं, फादर्स पे नहीं जाते, नहीं लेते। मैं बोल आपके दरमियान मैं नहीं बोला, मुझे बोलने दें, फिर उसके बाद आप उस पे आप फिर बाद में मुझे सफाई दें, ठीक है? ठीक है। इकरामुल्लाह नियाज़ी साहब जो है वो, मैं नहीं कर, इकरामुल्लाह नियाज़ी साहब जो है वो करप्शन में निकाला गया था। आपके इमरान खान साहब जो हैं, जो US में आपकी एक अदालत में वो कन्विक्टेड हैं, ठीक है? आप हमें बता रहे हैं आप लोग कन्विक्टेड हैं, हमें अभी आपने कन्विक्ट नहीं किया, आपके पास 4 साल हुकूमत थी, आप हमें जो है बिल्कुल फांसी चढ़ा देते अगर आपको ये लग रहा था कि हम गलत हैं, हम चोर हैं, हम डाकू हैं। ये बातें करने से नहीं होता। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, आपकी दिल की ख्वाहिश होगी कि आप सारे उस वक्त की अपोजिशन को जेल में डाल देते। दस्तगीर साहब ऑन रिकॉर्ड सेट के होने लगा था हमारे साथ, ठीक है? सबको पकड़ने लगे ही थे, दिली ख्वाहिश कि सारी अपोजिशन जेल में चली जाए, और हम ये कि आपकी दिल की ख्वाहिशात नहीं होती, आपने लाना है, आपने प्रूफ करना है कि आपने ये चीज़ की है। अब हम कहें कि आपके ऊपर हेलीकॉप्टर का केस है, आपके ऊपर मालम जबा का केस है, आपके ऊपर बिलियन ट्रीज का केस है, अभी KP में आग पे आग लग रही है, आपकी हुकूमत आग लगा रही है, आपके बिलियन ट्रीज के अरबों रुपए जो आपने, अरबों रुपए के आपने जो बिलियन ट्रीज के खा गए हैं, उस पर आप आग लगाकर आप उस चीज को छुपा रहे हैं। ये चीजें सबके सामने हैं। आप खुला कह रहे हैं कि एंजॉय, लाइक यू ओपनली सेइंग टू PTI कि आप एंजॉय करें इसको, कि हम भी एंजॉय करें। हम ये नहीं कह रहे एंजॉय करें। देखिए इदारे हैं, देखिए इदारे जैसे अभी आपने आप देखिए पाकिस्तान में हमेशा इदारों के अंदर इदारे बनाकर काम को ख़त्म कर दिया गया। आप पहले देखिए पुलिस का एक इदारा होता था, अभी एलीट फोर्स आ गई और इदारे बड़े बन रहे हैं। बंद हो जाना चाहिए, हर बंदे को किसी बंद हो जाना चाहिए, यस और नो? मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, अगर नैब के देखें, नैब को आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया। नैब को अगर आप पॉलिटिकल, अगर ऐसे इदारा होना चाहिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी किस चीज के लिए इस पार्लियामेंट में? देखिए वाहिद हम लोग आप जब जजेस से बात करें, वो कहते हैं हमारा अपना इदारा है कि हम जजों की जो है अकाउंटेबिलिटी अगर करें हम करेंगे। फौज से अगर आप बात करें, उनका अपना एक इदारा है जो कि फौज की अकाउंटेबिलिटी करे। लेकिन वाहिद हम लोग हैं, हम सियासतदान हैं जो हर किसी को हाजिर होते हैं, 50 इदारों को हम जवाब दें, हम जवाब दें, लेकिन एक इदारा बनाए। लेकिन सही डायरेक्ट आलिया हमजा की तरफ चली गए, सो आई विल कम टू यू लेटर। आलिया हमजा साहबा, ये सवाल बड़ा अहम है, खैबर पख्तूनख्वा में नैब के इदारे के साथ क्या हुआ, जरा ये भी बता दें। और जब खान साहब ये कहते हैं कि इन्फ्लुएंस कोई कर रहा था नैब को, तो कौन कर रहा था आपकी हुकूमत के ज़माने में? अच्छा फरिया, मैं सबसे पहले ये बता दूं, इनको कितने प्रोग्राम्स में ये मेरे साथ बैठते हैं और कितने प्रोग्राम्स में मैं इनको क्लियर करती हूँ कि इमरान खान साहब के वालिद मोहतरम को करप्शन पे नहीं निकाला गया था, और प्रॉपर वीडियोस मौजूद हैं, मुजीबुर रहमान शामी का क्लिप मौजूद है। मैं अब अगर हाकिम अली जरदारी के बारे में यहाँ पर बैठ कर बातें करने लगूँ कि उन जो आसिफ जरदारी हैं वो सिनेमा में ब्लैक कर देते टिकट, या उनके बारे में कायद आज़म ने क्या कहा था, मैं बड़ी लॉजिक से बात करी थी, सेक्शंस पे बात करी थी, उनका मैं जवाब चाहती थी। मैं ना इनके फादर पर जाना चाहती थी, ना जरदारी
जरदारी साहब के फादर पर जाना चाहती थी, ना किसी और पर। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ना वो करप्शन पर निकाले गए हैं और ना आइंदा इसके बारे में बात हो। अब आ जाए, हमने जो करप्शन किया, 303 लोग निकाले गए थे, उसमें से एक जो है इनकी गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आपको बार बार इसके ऊपर बताया जाता है, आप हर प्रोग्राम में बैठ कर ये करते हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा ये बता रही हूँ कि ये आपकी गलत स्टेटमेंट है। आप दोबारा कहेंगे तो मैं दोबारा ये कहूंगी कि आप लॉजिक से बात करने की बजाय अगर आएंगे तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जरदारी साहब टिकट ब्लैक करते थे, उनको कैडेट कॉलेज से किस लिए निकाला गया था, उनके वालिद मोहतरम के कायदे आजम साहब के बारे में क्या व्यूज थे, और ऐसे लोगों को लाकर मुसल्लत कर दिया गया। लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ नैब तरमीम के ऊपर, इनके इमरान खान बात करना चाहती हूँ, सिर्फ एक सेकंड इनको याद करा दें, एक सेकंड ये बताएं इमरान खान क्यों कन्विक्टेड हुए थे अमेरिका की अदालत में, किस चीज पे कन्विक्ट हुए थे? बात नहीं की है मैंने, आपने बात किया, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। आप ये बताएं कि आपकी लीडरशिप, आपके लीडर मैंने आपसे टाइम लेकर बात की, आपके लीडर क्यों कन्विक्ट हुए हैं अमेरिका में? मैं बता रही हूँ, मैंने बीच में मैं सवाल कर रहा हूँ ना। नहीं, मैं आ रही हूँ, मैं उसकी तरफ आ रही हूँ। इसका जवाब चाहिए ना कौम को कि अमेरिका में क्यों कन्विक्ट हुए थे इमरान खान? यहाँ पर मुझे एक बात सुन ले, यहाँ पर बैठकर नैब को लूला लंगड़ा करके यहाँ आकर मुझे कहानियां सुना रहे हैं कि फलाना फला जगह कन्विक्ट हो गया, कन्विक्ट हो गया, अमेरिका में जाकर पकड़वा दें। आप हुकूमत में बैठे हैं भाई, जो करप्शन के केसेस है, एक सेकेंड, जो करप्शन के केसेस है ना, जाए अदालतों में लेकर जाए, इमरान खान के वाले को आपको पता है, यही वो पर्सनल होने चाहते हैं। मैं इसीलिए बता रहा हूँ, आप जब लोग आप जब इल्जाम लगाए तो ठीक है, वो अब इसलिए हम पूछ रहे हैं कि कौन को बताएं कि इमरान क्यों कन्विक्ट हुए हैं यूएस में? इनको देखिए, मेरी एक बात सुन ले, इमरान खान ने आप लोगों की तरह ना कोई मॉरल करप्शन की है, ना कोई दूसरी करप्शन की है। इमरान खान के बारे में बात करने से पहले, और पहली बात है वो कन्विक्ट हुए ही नहीं है। कहाँ है पेपर्स आपके पास? पहले वो पेपर्स लेकर आए, बाद में आकर झूठ बोले, पहले उनके फादर पे झूठ बोले। कल की बात नहीं, आप अभी ले आए। अगर इतना आप यहाँ पर बैठ के करें, पहले इकरामुल्लाह नियाजी पर तो आप झूठे हो गए, अब इमरान खान पर भी आप झूठे हो रहे हैं। आप तो बता देना, झूठ बोले अपने जरदारी साहब को जाकर देखे जो प्ली बारगेन कर चुके GID के तरफ। नहीं, जब ये कर रहे हैं अपनी बात को प्रूव करें कि वो कहां से कन्विक्ट हुए, अगर वो कन्विक्ट हुए उन्हें कितनी सजा हुई है। नहीं, एक सेकंड फरियाद नहीं, इमरान खान सादिक और अमीन डिक्लेयर हुआ है, पहला लीडर है जो अदालत से, अदालत उज़्मा से सादिक और अमीन डिक्लेयर हुआ है। और इनके जो लीडर आए उनके ऊपर, एक के ऊपर कौन-कौन से केसेस है, दूसरे के ऊपर कौन-कौन से केसेस है, नैब के साथ ये प्ली बार्गेन कर चुके हैं। कहां पर आकर ओपनली जो ये कहते हैं कि अगर मैंने किसी के अकाउंट पे पैसे डाले, जिसमें सब नहीं, हमें कोई ऐसा इदारा नहीं चाहिए। इन्हें पहले कहे कि जो ये कह रहे हैं अपनी बातों का प्रूफ लेकर आए। उसके अलावा मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि जरदारी साहब तो 7 बड़े आजमों के अंदर कन्विक्ट हुए हैं, उनके ऊपर हर जगह सजा है, हर जगह हुए, लेकिन जहां उन पे सजा है, जहां उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया, जहां GIT के केसेस है, एक दूसरे पे मैंने साबित किया है प्ली बार्गेन। जब वो अमेरिका जाते हैं बड़े आराम से इनकी बात सुनी, और इनकी बात सुनने के बाद जब ये पर्सनल हुए तो मैंने इनको जवाब दिया, इसलिए कि इनके पास कोई लॉजिकल आंसर नहीं था। आप जब करें, आपके पास फ्री हैंड होगा और आपके ऊपर कोई नहीं करेगा, हम करेंगे, आप हमें बताएंगे कौम को कि इमरान क्यों कन्विक्टेड है। कहाँ है? हम ये आपसे पूछते हैं, जरदारी साहब ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां क्यों घर लेकर गए? इनके पास कोई जवाब होता है? 33 अरब की इन्होंने प्ली बार्गेन क्यों की है? इनके पास कोई जवाब होता है? आधा सिंध बूट के खा गए, इनके पास कोई जवाब होता है? पर्सनल होने अंदर है 1947 से हमने आपसे जवाब मांगा है, आप आकर अदालत में जमा करा दें। आप क्यों मुकर रहे हैं उससे? और फर्रा साहिबा का भी मैं आपको बता दूं, वो भी, उनके ऊपर भी नैब का केस बन रहा है, वो भी आकर हाजिर हो रही है, उनका वकील भी हाजिर हो रहा है। ये जो अभी हमने देखा है डिस्प्ले, ये हम कई सालों से पहले पीपल्स पार्टी PMLN के दरमियान देखते रहे, फिर हमने देखा कि कोई और जब खून मारता है वो दोनों को ही कह देता है कि शामिल हो गए हैं इस ब्लेम गेम में, उनके ऊपर भी इल्जाम लग रहे हैं। सो इसका कोई तरीका तो होना चाहिए। आप ठीक है ना, आप बंद कर दें, लेकिन कहां से इन मुकदमात के नताइज निकलेंगे जो हमने देखा कि आपने एक तो
आपने पहले सवाल किया था कि नैब का इदारा बंद क्यों नहीं होता, तो ये जो अभी आपके प्रोग्राम में डिबेट हुई है, हर ऑपोजिशन इसी तरह के इल्जाम देते हैं, पब्लिक प्रेशर डेवलप होता है, जिसकी वजह से नैब का इदारा बंद नहीं होता। सही जो फोरम है वो बहुत सारे फोरम है, आपके पास एंटी करप्शन का इदारा है, FIA का इदारा है, फैसला करने के लिए अदालतें मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो नैब में तरामीम आ रही हैं, ये इस हुकूमत की बड़ी नेकी है, हालांकि बहुत गलत तरीके से इससे पोर्ट्रे किया जा रहा है। अगर ये भी उसी नहज पे चलते तो ये भी अपना बंदा लगाते नैब का, और जैसे पहले बगैर सबूत के लोगों को गिरफ्तार किया जाता रहा, तो ये बड़े मजे से गिरफ्तार कर सकते थे। और हमने देखा है कि 1.5 साल लोग जेल में रहे हैं, और वो कोई आम लोग नहीं थे, कोई प्राइम मिनिस्टर था, कोई बेटी थी, कोई वजीर दिफा था, जेल में गुजारते रहे, कोई सबूत नहीं मिला। इनके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि ये इस तरह कर सकते थे, ये इस तरह नहीं कर, हमने ये करप्शन दुरुस्त नहीं की तरीके है, से हमें मत डराया। मुमलिकत को इस्तेमाल करने की कोशिश की। दूसरी बात ये याद रखिए कि देखिए, इमरान खान साहब के ज़माने में नैब जिस तरह इस्तेमाल हुआ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की तारीख का बड़ा क्रिटिकल और वाइटल इंटरव्यू अभी पिछले दिनों सलीम साफ़ी साहब ने किया एक खातून तैयबा फारूक का। ये टेलीविजन पे ऑन एयर नहीं हो सकता। ये वो खातून थी जिनका चेयरमैन नैब के साथ बड़ी नाजेबा वीडियो आ गई थी। आप उसके अंदर बहुत तफसीलात पता है, किस तरह वो वीडियोस इमरान खान और आजम खान ने उनसे ली और उसके बाद अपनी पसंद के चैनल पे चलवाई, और उसके बाद उस खातून को प्राइम